हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अब तक हम बात करते आए हैं सर्च एड्स के बारे में, लेकिन हमने कभी भी जो हमारे इन्फोग्राफिक्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, जो एड्स हम ज़्यादातर देखते हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स यूज़ होती हैं, कुछ टेक्स्ट यूज़ होता है, उसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। अब से हम उन्हीं एड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर 7 वेज टू टारगेट गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ना कि सिर्फ वही वेबसाइट्स जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे एड्स देखते हैं तो ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी ऑथराइज साइट्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अपना ऐड किसी और के प्लेटफॉर्म पर दिखाना है तो आप यूज़ करेंगे गूगल एड्स, और अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म पर किसी और का एड्स दिखाने हैं तो आप यूज़ करेंगे गूगल एडसेंस। ठीक है, तो जिसने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है, जिसने गूगल को ये बता रखा है कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं किसी और का कंटेंट, किसी और का ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, तो उस पूरे नेटवर्क को यूज़ करके, जिसे हम कहते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, उस पूरे नेटवर्क को यूज़ करके हम डिस्प्ले जो एड्स होते हैं हमारे, उनको बनाएंगे और उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 7 वेज टू टारगेट, किस किस तरीके से हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इनको मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैंने एक सेक्शन रखा कीवर्ड का, दूसरे में हमने कुछ वेज रखे हैं ऑडियंस पर डिपेंड करते हैं जो, और तीसरे में किस किस वेबसाइट को और डेमोग्राफिक कौन से होते हैं, इन तीनों को मैंने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। तो इन तीनों को हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारा वीडियो है, जो ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। देखिए, अब तक हम क्या करते आए हैं, अब तक हम ये देखते आए हैं कि जो हमारे ऑडियंस है वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ करके हमारे ऐड, वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करे जब हमारा ऐड उसे विजिबल हो। ये अब तक हम करते आए हैं और उसको हम अभी भी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑडियंस, वो कहता है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ऑडियंस टाइप करे जब हमारा ऐड उसे विजिबल हो। ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है, इसे हम हमेशा लेकर चलेंगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन हमारा है वह कंटेंट। ऐसे कौन सा कंटेंट है जिसमें ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कोई आर्टिकल, मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर वो बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स शूज़ के बारे में, और मेरा शूज़ का एक वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ कि जब कभी शूज़ की बात हो तो मेरा जो आर्टिकल है वो वहाँ पर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो उस पर्टिकुलर शूज़ के बारे में बात करेगा, वो वाले कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करेगा। तो इस तरीके से मैं कंटेंट को यूज़ करूँगा। कंटेंट में जो कीवर्ड्स हैं, इस तरीके से हम कंटेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके अपना एड जो है उस पर विजिबल कराएंगे, उस पर दिखाएंगे और ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो ये तो रही हमारे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ कीवर्ड। उसको यूज़ करके कैसे हम, देखिए कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कीवर्ड्स आपका एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपके गूगल के और आपका जो ऑडियंस है उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सिर्फ एक वे से हो रही है, दैट इज़ कीवर्ड। अगर ऑडियंस कीवर्ड्स नहीं लिखेगी तो गूगल नहीं समझ पाएगा कि ये किस तरीके की ऑडियंस है, और अगर आप अपने कीवर्ड्स गूगल को नहीं बताएंगे तो गूगल ये नहीं समझ पाएगा कि आप किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी जो 2 वे कॉन्वर्सेशन हो रही है गूगल की हमसे और ऑडियंस से, वो हो रही है सिर्फ एक मीडियम से, दैट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड जब आप प्लानिंग करते हैं तो बहुत ही आपको सावधानी से वहाँ पर देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितनी ऑडियंस उसको सर्च कर रही है, उस पर वॉल्यूम कितना है, मेरा सीपीसी कितना जाएगा उस पर। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो फैक्टर्स होते हैं जो हमने कीवर्ड प्लानर में डिस्कस करे, उन सारे फैक्टर्स को आपको पूरा ध्यान देना उन पर, और फिर अपने कीवर्ड्स जो हैं वो चूज़ करने पड़ेंगे। और उन कीवर्ड्स को चूज़ करके अगर आपने राइट कीवर्ड्स चूज़ किए हैं और उनको टारगेट किया है तो आपका रिजल्ट बहुत ही ऑप्टिमम आ सकता है। आप पूरे अपने कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आपका जो बजट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम अ सिंगल मीडियम दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कीवर्ड्स के बारे में, जितनी भी सारी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। और अगर आपने कीवर्ड का अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स कौन से चूज़ करने चाहिए, किस तरीके से चूज़ करने चाहिए, तो आप प्लीज़ कीवर्ड प्लानर का जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर